एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। अभी बज रहे हैं 8:30 और मैंने व्लॉग शुरू किया है क्योंकि मैं कल पूरी रात जाग के पढ़ रही थी और मुझे सुबह हो गई पढ़ते 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 पढ़ते। जो मुझे फॉलो करते हैं वो मेरे स्टेटस वगैरह देख रहे होंगे कि मैं पूरी रात जाग के पढ़ी जा रही थी। आज तो बहुत टेंशन वाला पेपर था भाई। कल वो पेपर हो गया जैसे तैसे। अब जब अच्छा हो गया तो मुझे इतनी अच्छी नींद आई उसके साथ में कि मैं 12 बजे से सोई हूँ और मैं अभी 8 बजे उठी हूँ। कुछ ज़्यादा ही सो गई। कितने घंटे हो गए? 8 घंटे सो गई मैं, मतलब और पता नहीं घर में क्या चल रहा है, मुझे कुछ खबर नहीं है। क्योंकि अब यशा की बारी एग्ज़ाम्स देने की, तो यशा मेरे रूम में बिज़ी मसरूफ़ पढ़ रही थी। तो मैंने बोला भाई जल्दी से मैं ड्राइंग रूम में आऊँ और जाके सो जाऊँ लंबी तान के आराम से। तो मैंने यहाँ पे लगाया मैट्रेस और मैं सो गई और सीधा 8 घंटे बाद उठी हूँ। और अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं 8 बजे भी खुद से उठ गई हूँ तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ आके यशा लाइट खोल के गई है, पंखा सब बंद करके चली गई कि मैं उठ जाऊँ किसी तरीके से, क्योंकि मैं उठने का नाम ही नहीं ले रही थी। और मम्मा से कॉल पे कॉल करी कि इसको उठाओ, इसे व्लॉग बनाना है। और मैं तो इतनी टुन थी नींद में कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा था उठने का। आज मैं पता नहीं कैसे उठ गई हूँ, पर बड़ा सुकून मिलता है इतना सारा सो के ना। जब एग्ज़ाम दे दें, लास्ट एग्ज़ाम के बाद जो नींद आती है, ओहो, कोई कंपैरिजन नहीं है इस चीज़ का। मतलब तो नहीं क्या हशर मेरा हो रहा है, बाल भी उजड़े हुए चमन सा बन गया है, मेरे मुंह अजीब सा हो रहा है, लेकिन एक अच्छा सा प्यारा सा ग्लो आया हुआ है मुंह पे पेपर ख़त्म होने का। खैर मुझे अच्छा लग रहा है, सही है, सह लेंगे। मैं आ गई हूँ किचन में चाय बनाने के लिए, क्योंकि मम्मा तो गई हुई हैं और मुझे जो है ना वो खुद ही चाय बनानी पड़ेगी। जब तक अम्मा आएंगी तब तक मैं इंतज़ार करती रहूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है और मैंने कुछ खाया नहीं है। मतलब मैंने रात को खाना खाया था, रात का खाना खाया हुआ है और उसके बाद से मैंने कुछ भी खाया हुआ ही नहीं है। इनफैक्ट सुबह भी जो है ना वो मैंने कुछ भी नहीं लिया था, क्योंकि मुझे इतनी टेंशन थी पेपर की, कुछ खाया ही नहीं जा रहा था। तो मैंने बोला छोड़ो ऐसे ही चलती हूँ। फिर मैं इस चक्कर में भूखी रह गई और फिर घर आके सो गई। नेवर माइंड। चूल्हा शायद ज़्यादा गर्म हो गया है और कोई बात नहीं है। अब मैं एक हाथ से पत्ती ये कैसे खोलूँ, खुल ही नहीं रहा। बहुत ताकत चाहिए, मुझे बंद करना पड़ेगा। खुल गया फाइनली, क्योंकि पानी तो मैं बहुत ही तेज़ गर्म कर चुकी हूँ ऑलरेडी। तो मैं इसमें पत्ती डाल लेती हूँ। मम्मा भी नहीं है, एक ही चम्मच डलती है ना। नेवर माइंड, मैंने खुद ही डाल दिया जो भी मुझे सही लगा। अब चाय बन जाएगी तो पता चलेगा कि मैंने क्या बना दिया है। बहरहाल अच्छा, मेरे साथ हमेशा यही होता है, क्योंकि अम्मा ही करके देती हैं। पढ़ाई के चक्कर में इतना टाइम नहीं लगता किसी भी चीज़ को जो है ना वो सीखने का या कुछ करने का। तो ज़िंदगी ऐसे ही गुजरे जा रही है तो सारा कुछ अम्मा ही कर देती हैं। कितनी देर लगती है यार एक चाय बनने में? सर में दर्द हो रहा है मेरे। और ये भाई साहब फाइनली पक चुके हैं, मेरी कैमरा की स्क्रीन गंदी करते हुए। ये फाइनली पक गए हैं। पता नहीं क्या इतनी देर में ख्वारी कराई है ना उन्होंने मेरी। एक चाय बनने में इतनी देर लगती है? मतलब पहले जब भी बनाई है तो जल्दी बन जाती है, और आज बहुत ही सुस्ती हो रही है चाय को भी। स्पेसिफिकली हर चीज़ को मुझे तंग करना होता है जब मम्मा नहीं होती हैं। क्या हो गया भाई, चूल्हा भी बंद नहीं हो रहा। ओके, शॉपिंग के रिव्यू। इतनी सारी शॉपिंग, बहुत सारी है। मम्मा ने आज इतनी सारी चीज़ें दिलाई हैं। ये देखो माशाल्लाह मैं उल्टी शर्ट ये कलर था नहीं रोहान तुम्हारे पास? सेम क्योंकि रोहान की आदत है कि रोहान सेम कपड़े लेके आ जाता है। नेवर माइंड, दिस इज़ वेरी प्रिटी। प्रिटी शर्ट कभी नहीं होती। क्यों? प्रिटी हमेशा पहनने वाला होता है। ओवर एक्टिंग फिर से शुरू। यार ये कितनी कूल है, ये तो मैं भी पहनूंगी। ये मेरी हुई। कपड़े मैं लाता हूँ, पहनती मेरी दोनों बहनें। हाँ, यशा तो स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा ही पहनती है, मैं कम पहनती हूँ। लेकिन रोहान के सारे कपड़े, हाँ ये भी अच्छे। नाइस यार, ये इतने सारे कपड़े कहाँ से ले आए हो तो तुम लोग? कहाँ से क्या लेके आए? मतलब आकर थोड़ी डाले कहीं से हमने। कहाँ से लाए? मतलब इतने सारे क्यों लेके आ गए एकदम? पहनने के लिए।
सही, ओके देख लियो। नाइस। इतने सारे हो गए, ये जेलसी हो रही है मुझे। और मुझे तो इतने सारे कपड़े नहीं दिलाए। मम्मा से प्यारों को कपड़े दिलाते हैं। प्यारे तो देखो। हाँ अब देखें, अब सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ रहा है कि मैं सो रही थी। अब इंसान सोए भी नहीं क्या? ये भी मेरी हो, ये भी, ये मिलेगी नहीं आपको, ये भी दिखा रहा हूँ, उसके बाद गायब है ये और एक और कहाँ गई वो वाली? नहीं, ये भी अच्छी है। और रोहान वो कहाँ गई? वो एक और जो मुझे पसंद आई थी। एक तो ये मुझे अच्छी लगी है, एक ये और एक और ये तीनों मेरी हुई। तीनों? हाँ जी, तीनों मेरी हुई। वाह भाई, अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता। अभी चलो मेरे साथ खाना खाने यार, बहुत जोर की भूख लगी है। मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मैं भूखी नहीं मर जा रही। सकता। क्यों? बाहर का खाना बच्चे को फास्ट फूड मना है। कोई बात नहीं, बहन खाएगी, रोहन देखेगा। ऐसे मैं नहीं जाऊंगा, नहीं, ये मेरे पेट में नहीं। हाँ हाँ हाँ, मैं नजर लगा कोई दूंगा, बात तो रात भर नहीं, आपके एक बार पेट में सह दर्द लेना। होगा, डॉक्टर आपका भी खाना बंद कर देगा। तौबा। ऐसी गंदी नजर लगाता हूँ मैं, फिर वो खाना खाने लायक नहीं रहता, उसको सिर्फ मैं ही खा सकता हूँ। ऐसे मत करो मेरे साथ, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ। कह रहा हूँ, पहले ही वार्निंग दे दी, डिस्क्लेमर था ही, मुझे लेके जाओगे बाद में खुद ही पछताओगे। हम यहाँ आ चुके हैं हमारे फेवरेट स्पॉट पर। रोहान साहब सो चुके हैं। नहीं करो यार, पूरी सीट लिटा के सो गए हैं गाड़ी में। मतलब ऐसे कौन करता है? एक तो जुल्म कर रही है बच्चे के ऊपर, क्या सर? लाके मेरे सामने बर्गर फोड़ दो। शर्म नहीं आती उसको? अभी बर्गर आया थोड़ी है, अभी थोड़ी फोड़ा है मैंने कुछ। शर्म आती नहीं है उस कौम को, तो मेरे सामने बर्गर खाई। भाई तबीयत किसकी खराब है? इनकी खराब है तो ये नहीं खाएंगे। जिसकी तबीयत सही है वो दो खाएगा, ये कहाँ रूल आया है? दो कौन खाएगा? एक्सपोज करूँ मैं यहाँ पे? दो कौन खाएगा? अजीब, कुछ भी। हाँ, कुछ भी है। वो एक यशा के लिए, एक मेरे लिए। ये इतना मासूम सही है, नहीं बोलो, लोगों को ऐसा लगेगा मैं दो खा रही हूँ। अजीब। देखो, मैं बस इतना बोलना चाहूँगा कि मैं जो भी कहता हूँ सच कहता हूँ, सच। मैं वापस अपने चिल मोड में जा रहा हूँ, मैं इसलिए गया हूँ पीछे कि मैं आंखें बंद करके लेटा रहूँगा, ताकि इसको पता नहीं चलेगा कि मैंने बर्गर कब खा लिया और कब हम घर पहुंच गए। यही तो चिल सीन है ब्रो। यही तो Thug life. गुड नाइट। गुड नाइट। यशोवादी स्टाइल। रोहन थोड़ा और आगे होगी सीट, यशाबाजी स्टाइल के लिए। यार अब बेस्ट, परफेक्ट। थोड़ा और, हाँ उसकी टांगे ना यहाँ टच कर। यार मेरी टांगे इतनी फिट नहीं आ रही, वरना मैं और आगे कर देता। वो पता नहीं कहाँ से आती है इतने मिनी लेग्स। उसकी कुछ एक्स्ट्रा ही मिनी है, मतलब पता नहीं क्या उसका बस नहीं चलता कि स्टीयरिंग पे चिपक के गाड़ी चलाए। मतलब हाँ ऐसे ऐसे, बिल्कुल ऐसे। टैलेंट है यार। वो व्लॉग देखेगी ना, बोलेगी बिला वजह मेरी बेइज्जतियां करते रहते, तो ये करती क्यों ऐसी? ये लो माशाल्लाह। करो निकालो वो गंदी गंदी आवाजें जो निकाल रहे हो। मैंने क्या कहा? मैंने क्या कहा? मैंने जैसे ही कहा मैं रिकॉर्ड कर लूंगी, वैसे ही ये लड़का सुधर के बैठ गया। इसी को तो टैलेंट कहते हैं। फुल अदाकार बच्चे। अदाकार मैं हूँ, आप हो? आप ही हो अदाकार। है? हाँ है? हाँ जी। हंसना था? नहीं, हंसी तो नहीं आई। चलो रेडियो सुनते हैं आज। चलाओ रेडियो यार। हमने कभी रेडियो नहीं सुना, क्यों? मतलब जब एक पुराना फ़ोन होता था ना रोहान हमारे पास, तब मैं रेडियो सुन लेती थी सैमसंग वाले फ़ोन में। क्या इसलिए नहीं सुनते हम। हाँ, ये क्या फिजूलियत सुना रही है। और गाने भी अच्छे नहीं आते रेडियो में, मतलब जो दिल में आए, कभी कोई मलंगो वाला ही आ जाएगा, कभी कुछ आ अभी जाएगा। तो कोई आएंगे डायरेक्ट 1990s में, गुजरावे मैं गुजरावे। ये देखो, ऐड ज्यादा आता है। गाना चाहिए था यहाँ पे ऑल पर्स के एडवर्टाइजमेंट का। ये छोड़ यार, छोड़ यार। ये कौन सी जंग है भाई? फतेह जंग होगी कोई जंग, हमें क्या पता। मेरा गाना ले आओ, मैंने सुबह से कुछ खाया नहीं है, मुझे इतनी जोर की भूख लग रही है। और ये बेचारा देखेगा मैं खाना खाऊंगी। शबाजी की तरह सीट करने की कोशिश कर रही थी, हाँ, और लेकिन उसके खाना चक्कर गया। में आपकी की सीट आगे हो चुकी है और वो पीछे नहीं हो रही। जी नहीं। वो रेडियो काम भी आता है कभी जिंदगी में। अच्छा गाना है।
चालाकी पकड़ी गई। देखो ये होती है चालाकी। हाँ चूना लगा के लोगों के साथ आओ और फिर मम्मा को कॉल करके बोलो मम्मा मैं से रहा नहीं जा रहा, मुझे खाना है। इसी चक्कर में मैंने आप ही का आधा बर्गर चुरा लिया फ्री में रात का डिनर। सही। देखा ये देखो रेडियो पे गाना सुनने के बाद के साइड इफेक्ट्स। गाओ गाओ। नहीं मैंने गाड़ी छोड़ो। नहीं गाओ गाओ। मेरी गाड़ी देखी या मेरा बंगला देखा या मेरा सारा बैंक बैलेंस देखा, आगे नहीं आता मुझे थोड़ा थोड़ा आता। क्या था आगे? हाँ तुम्हें प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है, प्यार मुझसे नहीं है, मैं तुमसे दूर चला जाऊं या पास चला आऊं, इकरार मुझसे नहीं है। बस आज इतना ही काफी है। आज चलो इतना काफी है। अगले व्लॉग में हम न्यू गाना लेके आएंगे। ये बेहतरीन है। अब आप लोग गाने भी सजेस्ट करो। अबे हाँ ये भी सही है, गाने भी सजेस्ट करो, व्लॉग भी सजेस्ट करो और गाने भी। लोगों की चॉइस है ना, वो आप बर्नी से कौन से गाने सुनना चाहते हैं। आई सी I see you see we see everything see। एक तो मेरा बर्गर खा लिया है। मैंने खा लिया है। हाँ। मैं बता रहा हूँ अभी मेरे हाथ में ही है कैमरा। कैमरे की पावर से पंगा नहीं। चुप। बस आप लोग समझ जाओ, ये चुप चुप कर रही है, समझ जाओ उसे क्या कहना चाह रही है। इसने मेरा खा लिया है बर्गर। मैं बता रहा और हूँ मैं भूखी जा रही हूँ पूरी। मुझसे ये पंगा नहीं लेना। पूरे रात की मैं भूखी। रात की सुबह भूखी। रात की भूखी। मैं बोलूँ यार ये पोल खोल दो, सारी बंद कर। रात के 2 बजे मुझे नींद से जगा के ऑर्डर रिसीव करा है। रात की भूखी, दिन की भूखी, KFC फोड़ा है। सही है, तो रात भर तो भूखी रही ना। 2 बजे खाया था तो फिर पूरी 2 बजे रात खाया। मैं जागी हुई थी। 2 बजे खाया ना। हाँ उसके बाद पूरे दिन सो भी तो रही थी। हाँ तो 50-50 बराबर है। क्या? 50 बराबर है। रात में जागी दिन में सोई, वही 50-50 वाली बात हो गई। तो वो तो पेपर खत्म हो गया इसलिए सोई ना, रिलैक्स। तो फिर भी पेपर शुरू थे इसलिए नहीं सोई, रिलैक्स। अब मजा आएगा ना बिडू। दिल से बुरा लगता है भाई। क्यों खाया? किसने कहा था मेरा बर्गर खाओ? क्या बोलो? हाँ किसने कहा था मेरा बर्गर खाओ? आपने कहा था। जैसे ही खाना आता है पूछती रोहान चाहिए। तो अब बंदे का दिल ही लग जाएगा। इखलाक नाम की चीज भी होती है इंसान एक के इखलाक अंदर। होती है तो दूसरे वाले इंसान के अंदर एक दिल होता है, वो खाना देख के पिघल जाता है। देखो जब भी मैं बोलूँ खाना खाना है तो बोलो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं खाना नहीं देती हूँ अपना। लेकिन मैं खाना दूसरों का ही लेता हूँ। तो भाई मैं तो घर आ चुकी हूँ और रोहान जो है ना वो नीचे रुक गया क्योंकि उसके फ्रेंड्स उसको बुला रहे थे। और बस अब आज के दिन में यही सब हुआ है। तो बस व्लॉग को करूँगी यहीं पे एंड, क्योंकि अब मुझे दोबारा से नींद आ रही है और मैं चाहती हूँ कि मैं फिर से सो जाऊँ और कल सुबह आराम से सो के उठूँ ताकि मेरी नींद अच्छी से पूरी हो जाए। इतने सारे दिन की जमा हुई हुई है। तो तब तक आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।